प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम में से बहुत से भाई बहन सत्संगों में आते हैं। बहुत से भाई बहन यहाँ होंगे जिन्होंने परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के सत्संग और दयाल पुरुषोत्तम दर्शन सिंह जी महाराज के सत्संग सुने होंगे, वहाँ आए होंगे, आपको बड़े मौके मिले होंगे इन महापुरुषों से मिलने के। हर एक इंसान की इच्छा होती है कि वो ज़िंदगी के मकसद को पूरा कर पाए। जब हम दुनिया में आते हैं तो हमें ये तो लगता है ना कि हम कुछ करें, प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है, कुछ करने के लिए भेजा है। अब जैसे हमारी समझ सही आती है कि करना क्या है, तब हम उस रास्ते पर चलते हैं। अगर हम यही सोचें कि हमने काम करना है, पैसे ज़्यादा कमाने, तो हम उस तरफ ध्यान देंगे। अगर हम सोचें नहीं हमें दुनिया की जानकारी होगी, हमने ज़्यादा पढ़ना लिखना है, हमने इंटेलिजेंट बनना है, तो हमारा ध्यान उस ओर होगा। अगर हम सोचें नहीं बहुत अच्छा होगा, हमारे सारे रिलेशनशिप अच्छे हों, जिससे हम मिलते हों, कहीं तनाव ना हो, तो हम ध्यान उस ओर देते हैं। मगर जब सही मायने में मालूम होता है कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, कि आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना है। क्योंकि पहली चीज़ों के लिए तो हम यही सोचते हैं हम शरीर हैं, शरीर के लिए क्या बेहतर है, दिमाग के लिए क्या बेहतर है, मन के लिए क्या बेहतर होगा, हम वही करते हैं। लेकिन जब समझ में आ जाता है कि असली रूप में तो हम वो हैं ही नहीं, हम तो एक आत्मा है, तो फिर हम आत्मा के लिए क्या बेहतर है उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो जब उसके बारे में सोचते हैं तो तब हमें समझ में आनी शुरू होती है। हम चाहे स्क्रिप्चर्स को पढ़ें, किसी महापुरुष के चरण कमलों में पहुँचें, जैसे जैसे हमारी इच्छा प्रभु को पाने की बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे प्रभु कोई ना कोई रास्ता माले निकालते हैं ताकि हमें ज़िंदगी क्या है, उसका मकसद क्या है, उसकी जानकारी हो। तो हम लोग तो बहुत खुशकिस्मत हैं जिन्हें इतने सत्संग परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुषोत्तम दर्शन सिंह जी महाराज के सुनने को मिले, वहाँ पे हमें जाने का मौका मिला। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि ज़िंदगी का जो मकसद है वो है आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है और किससे हमें सेटिस्फैक्शन होगी। हम तो जैसे एक सत्संग में आते हैं और सत्संग में सुनते हैं कि हमें ज़िंदगी ऐसी बनानी चाहिए, बस बनाते नहीं। फिर दूसरे सत्संग में आते हैं, फिर वही चीज़ें सुनते हैं कि ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, फिर बनाते नहीं। फिर तीसरे में आते हैं, फिर चौथे में आते हैं, पर लाइफ को बदलते नहीं। तो हम भूल जाते हैं कि जो हमें मौका मिला है और हम बार 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 अपने सदगुरु की नज़दीकी पा सकते हैं, उसको समझा रहे हैं कि सच्चे शिष्य की जानकारी क्या हो जाती है। तो फरमा रहे हैं कि तमाम जिंदगी आरजू का हासिल थी। कह रहे सारी ज़िंदगी भर जो मेरी इच्छा थी, जो डिज़ायर थी, वो मेरी पूरी हो गई। कि ज़िंदगी अगर मैं सोचता था मैं पिता परमेश्वर को मिलना चाहता हूँ, मेरा ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैंने करना क्या है, मैंने वहाँ पे पहुँचना कैसे है, तो वो बता रहे हैं कि तमाम ज़िंदगी आरजू का हासिल थी। कि जो कुछ भी मैं चाहता था ज़िंदगी में, जो सारी ज़िंदगी भर सोचता रहा कि मुझे ये होना चाहिए, मेरे साथ ये होना चाहिए, मैं अपनी मंजिल तक पहुँचूँ, तो वो मैंने सब पा लिया। कैसे पा लिया? वो एक शब्द जो तेरी बज़्म में गुजारा है, कि वो एक रात जो आपके सत्संग में हम आ गए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज में क्या समझा रहे हैं कि जब हम एक पूर्ण महापुरुष के एक सत्संग में भी आते हैं तो उससे क्या होता है? सबसे पहले तो हमें जानकारी मिलती है कि हम हैं कौन, ये सृष्टि रची किसने, इसको चलाने वाला कौन है, पिता परमेश्वर से हमारा रिश्ता नाता क्या है। ये हर सत्संग में हमें बताया जाता है कि जब सत्संग में पहुंचते हैं तो हमें वो जानकारी मिलती है ताकि हमारी समझ सही हो। उससे पहले तो हम यही समझते हैं हम एक शरीर हैं, इस शरीर को तंदुरुस्त रखना है, इसको साफ रखना है, इसी के लिए जीते हैं। लेकिन सत्संग में आते सार ही समझ में आ जाती है, तो इसे जान देती है वो ताकत आत्मा है, और उस आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवाना है। यही मकसद है ज़िंदगी का। और फिर कि वो एक शब्द जो तेरी बद में गुजारा है। फिर जब हम सत्संग में आते हैं तो हम देखते हैं हज़ारों लोग और भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। जब हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में होता है हम सोचते सब लोग तो बाहर हैं, वो कहेंगे कि
पढ़ाई लिखाई अच्छी करो जी, काम काज में अच्छे जाओ, पैसे ज़्यादा कमाओ, ये चीज़ भी तुम्हारे को चाहिए, वो चीज़ भी चाहिए, तभी तुम खुश होगे, नहीं तो तुम खुश नहीं होगे, तो मकसद पूरा नहीं होगा। तो बाहर की दुनिया में जिसे मिलते हैं सब उसी डायरेक्शन में जाते हैं, लेकिन जब सत्संग में पहुंचते हैं तो अंग संग देखते हैं हज़ारों लाखों लोग बैठे हुए हैं, वो सब भी कुछ पाने के लिए आए हैं, तो हमें लगता है कि हम सही रास्ते पर चलना शुरू हो रहे हैं, कि ये नहीं कि हम भी खाली सोच रहे हैं कि रास्ता ठीक है, तो हमें समझ में आना शुरू हो जाता है कि औरों का भी ध्यान इसी रास्ते पर जा रहा है। फिर जब सत्संग में आते हैं उसके बाद हमें चांस मिलता है एक दूसरे से मिलने का, वो भाई बहन जो कि रास्ते पर काफ़ी देर से हैं, उनके अनुभव हमें सुनने को मिलते हैं। जब उनके अनुभव सुनते हैं, जिन्हें स्वीट रिमेम्बरेंसेस कहा गया है ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर्स, कि उनकी यादें, कि उनकी ज़िंदगी में महापुरुषों करके क्या हुआ, उसका असर भी हम पर बहुत होता है। फिर जब सत्संग में आते हैं और जब हम पात्र होके आते हैं, तो उसी सत्संग में जो रूहानी किरणें हमारी सदगुरु से हमारी ओर आ रही हैं, उनका असर हम पर होना शुरू हो जाता है। हम अपने सदगुरु के प्रेम का अनुभव करते हैं और पिता परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही पिता परमेश्वर का प्रेम अनुभव करते हैं, हम एक प्रेम की नगरी में पहुंच जाते हैं, एक शांत अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहाँ सुख चैन है, जहाँ दुख दर्द ही नहीं, जितनी भी तकलीफें हमारे को हो रही हैं कोई उनकी ओर ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि हमारा ध्यान उस ओर चला गया जो खुशियों से भरपूर है, जहाँ आनंद ही आनंद है। और फिर जब हम सत्संग में आते हैं तो हमें ये भी समझाया जा सकता है कि जो अनुभव हमें हो रहा है ये सदा सदा के लिए हो सकता है। कैसे? कि जब हमें नाम की देन मिलती है, कि ये नहीं कि हम सत्संग में आए, हमने अनुभव किया, हम घर गए और वो ख़त्म हो गया। लेकिन हमें ये भी समझ में आता है कि हमें नाम की देन जब मिलती है तो दिव्य चक्षु खुलता है, फिर हम कहीं भी बैठे हम अभ्यास कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम अपने सदगुरु के सामने बैठे हैं अभ्यास करने के लिए। जब हमारा दिव्य चक्षु खुलता है और हमें समझाया जाता है कि अंदर की दुनिया में हम कैसे बढ़ें, तो फिर हम कहीं भी हों हम अभ्यास कर सकते हैं, हम उस शब्द के साथ जुड़ सकते हैं, हमारी रूह सिमट सकती है, हमारी रूह को सहारा मिलता है अपने सदगुरु का, ताकि वो अंदर के मंडलों में जा पाए और प्रभु के प्रेम का अनुभव कहीं भी हो, कहाँ भी हो, हर पल कर सकते हैं हम। सिर्फ ध्यान उनकी ओर करना है। तो इसीलिए संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि तमाम जिंदगी आरजू का हासिल थी वो एक शब्द जो तेरी बज़्म में गुजारा है। कि अंदर की दुनिया में बढ़ने का जब तरीका मिलता है और हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, तो जो प्रभु का दिव्य प्रेम है उसका हमें अनुभव होता है। जो रूहानी यात्रा उस पर हम जाना शुरू हो जाते हैं। वो यात्रा जो खूबसूरत से खूबसूरत है, जिसमें प्रेम ही प्रेम है। और प्रेम ऐसी चीज़ है जो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। एक बारी जब लगाव हो जाए प्रेम में, जो कभी कम नहीं होता और बढ़ता चला जाता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि एक सच्चे शिष्य को मालूम है कि अगर वो एक क्षण भी अपने सदगुरु के साथ बिताता है तो वो क्या पा सकता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज में एक शब्द, एक रात, एक समय, एक सत्संग का समय अपने सदगुरु के साथ होने का, संगत में बैठने का, उसका क्या हमें मिलता है वो समझा रहे हैं। कि तमाम जिंदगी आरजू का हासिल है, जो जो भी पूरी जिंदगी भर हम चाहते थे वो सब हमें वहीं मिल गया। उनका नहीं, वो एक शब्द, वो एक रात जो तेरी बज़्म में गुजारा है। कि जो भी समय हम अपने सदगुरु के साथ सत्संगों में स्पेंड करते हैं उसका हम पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं।
पात्र हों, जो रूहानी किरणें आती हैं उनको जज्ब करें अपने अंदर। देखेंगे कि कितनी खुशी, कितना आनंद, कितनी शांति, कितना प्रेम हम सबको मिलेगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे हैं कि एक शिष्य जब अपने सदगुरु को मिलता है तो उसका पूरा फायदा उसको कैसे होता है। हमें शारीरिक रूप में नहीं रहना, हमें इससे ऊपर उठना है और अध्यात्म के रास्ते पर बढ़ना है और अपने अंदर जो खुशियां हैं, जो आनंद हैं, उन्हें पाना है। प्रभु ने वो सब हमें दी हुई हैं, हमें उनका इस्तेमाल करना है। आगे फरमा रहे हैं कि जिन अहले जुहद को दावा था पारसाई का, जिन अहले जुहद को दावा था पारसाई का, तेरी गली से वो आए तो शर्मशार आए। हम जब भी किसी धर्म स्थान पर जाए, बार बार हम समझा जाते हैं हम अच्छा इंसान बने, अच्छा इंसान बने, अच्छा ही करें, प्रेम से जिएं, नम्रता से जिएं, मिलजुल के रहें, प्यार से जिएं, अपने नेबर्स की भी मदद करें, सच्चाई से जिएं। हमें बार बार बड़ी अच्छी चीज़ें समझाई जाती हैं, लेकिन उसके आगे वो बढ़ते नहीं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज में ही समझा रहे हैं, ये ऐसे लोग जो हमें एक अच्छा इंसान बनने को कह रहे हैं, जब वो किसी महापुरुष की शरण में पहुंचते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि अच्छा इंसान बनना बहुत अच्छा है, बट एक कदम और भी होगा, हमने सच्चा इंसान बनना है। एक बनो, नेक बनो। नेकी बनना बहुत अच्छा है, वो पहला कदम है, नेक बनना जरूरी है, लेकिन एक प्रभु से होना और भी बेहतर है। तो समझा रहे हैं कि हम जो अंदरूनी रास्ता है, जिसकी हर एक धर्म की जो बुनियाद है, धर्म में महापुरुष जो आए हैं उन्होंने अभ्यास किया, उन्हें पिता परमेश्वर के अनुभव हुए, उन्होंने अपने अनुभव अपने शिष्य को बताए और उन्हें जानकारी दी। और वो तो ये जैसे जैसे लोग बढ़ते चले गए, वो जो अंदरूनी अभ्यास है वो हम भूल गए, राइट्स और रिचुअल्स हम करते हैं कि वो करना आसान है, भजन पे बैठना बड़ा मुश्किल है, कहना आसान है, बैठना मुश्किल है। मगर जो अंदरूनी रास्ता है, जो आत्मा का मिलाप परमात्मा से करना, उसको ध्यान नहीं दिया जाता। तो फरमाने जब ऐसे लोग एक पूर्ण महापुरुष की शरण में पहुंचते हैं और जब उन्हें रैली में समझ में आता है कि ओहो ये तो हम पहले कदम तो क्या आगे की बातचीत नहीं कर रहे, तो वो शर्म से भर जाते हैं कि तेरी गली से वो आए तो शर्मसार आए। कि जब उनको समझ में आ जाता है कि जिंदगी में असलियत में करना क्या, तो अच्छा बनना तो बहुत अच्छा है, तो देयर नो डाउट कि इंसान को अच्छा होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी। क्योंकि जब हम अच्छाइयों को अपनी ज़िंदगी में नहीं डालते तो हमारे अंदर हलचल बढ़ी रहती है, और जहाँ हलचल होगी वहाँ हम शांत नहीं हो पाएंगे, और जहाँ शांत नहीं हो पाएंगे वहाँ हम अंदर की दुनिया में नहीं बढ़ पाएंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि अच्छा होना बहुत अच्छा है, वही हम सब अपने अपने जो भी हमारे फेथ हैं वहाँ से पाते हैं। लेकिन एक कदम और लेना है, सच्चाई की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, एक सच्ची सुच्ची ज़िंदगी जीनी है। एक अच्छा इंसान जब अध्यात्म के रास्ते पर चलता है तो उसका ध्यान आसानी से टिक पाता है, नहीं तो दुनिया की इतनी चीज़ें जो हमारा ध्यान बाहर की ओर करते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि हम नेकी की ज़िंदगी जिएं, लेकिन एकता की ओर बढ़ें। जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे, एक बनो नेक बनो, कि पहले नेकी का रास्ता तैयार करो, नेक बनो, फिर जाके एकता तुम्हारी पिता परमेश्वर से होगी। जब पिता परमेश्वर से एकता होगी तो तुम्हारी एकता हर एक के साथ होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब अपने अंदर हमें यह अनुभव हो गया कि पिता परमेश्वर हमारे भीतर हैं, तो फिर खुद ब खुद हमें यह भी अनुभव हो जाएगा कि पिता परमेश्वर सबके भीतर हैं, वो हमारा एक्सटेंडेड हैंड है, वो हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो एकता जब हमारी प्रभु से होती है तो एकता हर एक के साथ भी होनी शुरू हो जाती है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यही समझा रहे हैं कि नेकी का रास्ता इख्तियार करते हुए कदम एकता की ओर बढ़ाने हैं।
आखिर में संत दर्शन सिंह जी महाराज इस गज़ल में एक प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी ख्वाहिश क्या है, उनकी इच्छा क्या है। तो फरमा रहे हैं कि चमन के हुस्न की खातिर, चमन के हुस्न की खातिर है आरज़ू दर्शन। वो फरमा रहे हैं कि ये जो सब सत्संगी भाई बहन जो शिष्य हैं, जो प्रभु को पाना चाहते हैं, कि ये चमन है, ये एक बगीचा है, ये चमन के हुस्न की खातिर, कि ये हर समय खूबसूरत रहे, यहाँ प्रेम रहे, या आनंद रहे, या हार्मनी हो, एक दूसरे से मेल जुल के इंसान रहे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज आखिर में फरमा रहे हैं कि चमन के हुस्न की खातिर है आरज़ू दर्शन, कि जितने भी सत्संगी भाई बहन हैं, जितने भी प्रभु को चाहने वाले हैं, प्रभु को पाना चाहते हैं, इकट्ठे होते हैं सत्संग में, तो एक बगीचा है। ये बगीचा हर समय खूबसूरत रहे, यहाँ सुख चैन रहे, एक दूसरे के साथ प्रेम बना रहे, सब प्रभु की याद में बैठें, अभ्यास करें, अंदर की दुनिया में जाएं। उसके लिए वो कह रहे हैं ये मेरी एक आरज़ू है, एक इच्छा, एक डिज़ायर है। वो क्या है कि जिसे ना खौफ खज़ां का हो वो बाहर आए। वो कह रहे इस बगीचे में ऐसी बाहर आए जहाँ किसी चीज़ का डर ना हो, डर पतझड़ का डर ना हो, क्योंकि जब पतझड़ आती है इंसान सोचते हैं पत्ते भी टूट गए, सब चीज़ें खराब हो गई हैं। तो हमें वो समझा रहे हैं कि जिसे ना खौफ खज़ां का हो, कोई डर ना हो हमारे को कि ज़िंदगी में खराबी होगी, वो बाहर आए। कि हर एक की ज़िंदगी ऐसी हो कि उसको कोई फिक्र ना हो, कोई डर ना हो। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें क्या समझा रहे हैं? वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, इनकी समझ आप सही करो, इनकी समझ ऐसी हो जाए कि इन्हें मालूम हो जाए कि हर पल हर क्षण प्रभु इनके अंग संग हैं। इनकी समझ हो जाए कि प्रभु उनके साथ हैं, कोई चीज़ खराब हो ही नहीं सकती। डर इंसान को क्यों होता है? क्योंकि उसे मालूम नहीं आगे होगा क्या। हमें डर है जब हमारी उम्र बढ़ती है कि पता नहीं बच्चे हमारा ख्याल करेंगे कि नहीं करेंगे। एक माँ बाप को डर है कि बच्चा पैदा हुआ है, पता नहीं सही से पढ़ लिख सकेगा कि नहीं लिख सकेगा। एक पत्नी को डर है कि कहीं मेरे पति की मौत ना हो जाए, मैं जीऊंगी कैसे। इंसान को डर है कि मैं यहाँ नौकरी करने जाता हूँ, कल पता नहीं कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी। जो बिजनेस करते हैं उनको डर है कि मेरा कोई कंपेटिटर ना आ जाए जो कि मेरा सारा बिजनेस ले जाए। ये भी इंसान के अंदर डर होता है कि ये ना हो कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, जो हमारे बहुत नज़दीक है उनसे हम दूर हो जाएं। तो इंसान डर में जीता रहता है और सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई डर लगा रहता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज जी फरमा रहे हैं कि हम में से जितने भाई बहन हैं जो पिता परमेश्वर को पाना चाह रहे हैं, कि ये एक बगीचा है, या किसी को डरना, इनकी समझ सबकी सही हो जाए कि प्रभु उनके अंग संग हैं। जिसके अंग संग पिता परमेश्वर, उसको डर किस चीज़ का है? जिसको ये सही तरीके से यकीन हो जाए कि प्रभु मेरे अंग संग हैं, मुझसे दूर नहीं, मेरे साथ हैं, 24 घंटे मेरे साथ हैं, तो उनको डरने की क्या ज़रूरत है। और जब डर इंसान की ज़िंदगी से गुजरता है तो बड़ा वो खुशी से जीता है, वो आराम से जीता है, वो हंस के जीता है, हर एक चीज़ को बड़े आराम से लेता है, शांति से जीता है, उसकी ज़िंदगी में हलचल नहीं है। तो डर किसको है कि हो मेरे हाथ से चीज़ ना जाए, मेरे को मिलनी थी मिल नहीं रही, ये चीज़ खराब ना हो जाए मेरे साथ। वो हम क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमें विश्वास नहीं प्रभु में। हम बोलेंगे तो सही हमें बहुत विश्वास है, लेकिन असल में है नहीं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यही प्रार्थना करेंगे, मेरी इच्छा यही है कि हर एक की समझ सही हो, हर एक जाने कि प्रभु उनके अंग संग हैं, उनकी ज़िंदगी कोई चीज़ खराब हो ही नहीं सकती। अगर तकलीफ़ कर्मों करके आनी तो आनी है, कोई रिलेशनशिप टूटना है तो टूटना है, कुछ और बिजनेस में तो खराबियाँ तो आनी है, लेकिन वो समय भी टल जाएगा। हमें ये भी समझ आनी चाहिए
कि जब तक सारे कर्म कटेंगे नहीं, हम 84 लाख जियाजियों से छुटकारा नहीं पा सकते। तो जो पहले हमारे कर्म हैं, जो पीछे से आ रहे हैं हमारे साथ, जो इस जिंदगी में हमने झेलने हैं, जो प्रारब्ध कर्म है, उनको तो झेलना पड़ेगा ना हमें। तो उनके कारण अगर कोई तकलीफ आती है तो आती है, देन नथिंग टू वरी अबाउट, में फिक्र क्या करना है। तो सिर्फ समझ इंसान के सही हो जाए तो इंसान घबराता नहीं और उसको फिक्र नहीं होता, उसको डर नहीं होता। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यही प्रार्थना हम सबके लिए कर रहे हैं कि हे प्रभु, इनकी समझ सही करो ताकि ये डरे बगैर निर्भव जिंदगी जिए। हम सुनते हैं रोज, बनते नहीं वैसे। हर रोज स्क्रिप्चर्स को पढ़ते भी हैं, जो महापुरुष कह गए हैं उनको सुनते भी हैं, लेकिन उनको जिंदगी में ढालते नहीं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ये फरमा रहे हैं कि हमारी समझ सही अगर होगी तो सारे चमन में बहार रहेगी, खुशियाँ खुशियाँ होंगी, आनंद ही आनंद होगा और हम सब अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ते चल जाएंगे। हमारी मंजिल प्रभु को पाना है, प्रभु हमारे भीतर हैं, प्रभु को पाने का रास्ता अभ्यास करने का रास्ता है। उसे भजन सिमरन कहें, मेडिटेशन कहें, तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो ये आंखों के ढीले आईबॉल से सीधी सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। वो भाई बहन जो यहाँ नहीं हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह खुलने शुरू होंगे, रोशनी लगेगा आगे जा रही है। रोशनी के चक्र हो सकते हैं, रोशनी किसी भी रंग की हो सकती है, सफ़ेद रंग की, सुनहरे रंग की, लाल, पीले, नीले, हरी, जामुनी रंग की। जो कुछ दिखता है उसको बीच में देखेगा और समय के साथ आप और आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो जो हमारे लिए बेहतर है वही महापुरुष हमारी ज़िंदगी में डालते हैं, वैसे ही अनुभव हमें होते हैं। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने शेर में फरमाया है, हम सबकी समझ सही हो, हम जाने कि प्रभु हमारे अंग संग है, वही हमारे रखवाले हैं और वो हमें अपनी और बड़ी तेज़ी से खींच रहे हैं ताकि हम तसल्ली से ये ज़िंदगी जिएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।